नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान सईद है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल्स यशवंतपुर बेंगलोर से आपके पास ये मैसेज पहुंचा रहा हूं। आज का मैसेज ये है कि एक 40 पर 5 साल के एक व्यक्ति, एक मेल पेशेंट को डायफ्रामेटिक हर्निया हुआ है। डायफ्राम वो स्ट्रक्चर है जो हमारे चेस्ट और हमारे एब्डोमेन के बीच एक मसल की जैसी चीज रहती है जो इन दोनों को अलग करती है, हमारे लंग्स को और हमारे पेट के जो भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर, स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन्स को अलग करती है। इस पेशेंट में उसके राइट साइड का डायफ्राम वीक था और इस डायफ्राम के वीकनेस के कारण उसका लिवर, उसके लार्ज इंटेस्टाइन्स और उसका स्टमक उसके राइट साइड के चेस्ट के अंदर पूरी तरीके से बैठा हुआ था। इसके कारण उसकी राइट लंग बिल्कुल कोलैप्स हुई थी। हमारी राइट लंग हमारी बड़ी लंग है, लेफ्ट से बड़ी है, और इस लंग का सिर्फ आधा हिस्सा इसको इस्तेमाल हो रहा था। इसकी वजह से इस पेशेंट्स को तकरीबन 2-3 साल से लगातार अक्सर खांसी, बलगम, बुखार और दम चढ़ना बहुत कॉमन सा हो गया था। कई डॉक्टरों को ने देखा था, सब लोग वीजिंग के लिए दवाई दी थी, लेकिन किसी ने नोट नहीं किया कि सब राइट चेस्ट में बैठा हुआ है। जहाँ पे हमने सीटी किया और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लिवर और लार्ज इंटेस्टाइन इसके राइट चेस्ट में बैठे हुए हैं। नॉर्मल तौर पे ये एक बड़ा ऑपरेशन होता है जहाँ पे हमारे राइट साइड के चेस्ट को तकरीबन 12 से 15 सेंटीमीटर से काटा जाता है और 2 रिब्स के दरमियान हम लोग चेस्ट के अंदर जाके लिवर सबको वापस नीचे ढकल के उस डायफ्राम को एक प्रोलीन मैश या एक पॉलिएस्टर मैश से रिपेयर किया जाता है। ये प्रोलीन जो है एक नॉन अब्जॉर्बेबल मैश है, ये हमेशा अंदर रहेगा और कभी पिघलेगा नहीं और इसके कारण डायफ्राम में और भी ताकत होती है। हमने इस बार इस पेशेंट, क्योंकि पेशेंट काफ़ी दर्द में था, काफ़ी मुश्किल में था, हमने सोचा कि इस पेशेंट को हम पूरी रोबोटिक, टोटल रोबोटिक अप्रोच से करेंगे। ये भारत में पहली दफ़ा है कि एक डायफ्रामेटिक, इतने लार्ज डायफ्रामेटिक हर्निया को टोटल रोबोटिक अप्रोच से किया गया है। यही एक इसकी खासियत है। 3 पोर्ट, एक पोर्ट सिर्फ 8 मिलीमीटर का है, तो कुल मिला के हार्डली 2.5 सेंटीमीटर के एक इंसिशन अलग अलग 8 मिलीमीटर के पोर्ट्स के साथ हमने ये पूरा ऑपरेशन मुकम्मल किया है। हमने रोबोट के जरिए इन पूरे ऑर्गन्स को वापस नीचे भेजा और उस डायफ्राम को जहाँ पे हमने प्रोलीन मैश डालते हैं बिल्कुल एकदम एनाटॉमिकल पोजीशन पे नया प्रोलीन मैश बिठाया, जिससे लंग्स और एब्डोमेन में क्लियर कट एक डिफरेंशिएटिंग कर्टेन के जैसा बनाया गया। इसके बाद हमने लंग्स को इन्फ्लेट किया और इन लंग्स पूरी तरीके से फूल गए। उनके लंग्स बिल्कुल ठीक थे, लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ये फिर से अपने नॉर्मल साइज को वापस हो गए। ये ऑपरेशन की खासियत ये है कि एक, ये पहली दफ़ा किया गया है, 2, ये सिर्फ टोटल रोबोटिक में किया गया है और कोई एडिशनल इंसिशन वगैरह नहीं था। तीसरा जो है कि ये करने के बाद हमें पूरी कंप्लीट 100% एनाटॉमिकल करेक्शन मिल गया है। ये परमानेंट क्योर है, ये फिर से नहीं आता है, मतलब ये रिकरेंस होने के चांसेस 0 है। डायफ्रामेटिक हर्निया काफ़ी एक रेयर पैथोलॉजी है। ये समटाइम्स एब्डोमेन में अगर मार पड़ा, प्रेशर बढ़ा तो डायफ्राम फट के ये ऑर्गन्स ऊपर जा सकते हैं, या पैदाइश से ये डायफ्राम का मसल वीक होने की वजह से ये ऑर्गन्स ऊपर जा सकते हैं। यही 2 वजह हैं। दोनों के लिए ट्रीटमेंट सेम है, एक प्रोलीन मैश डाल के इस डायफ्राम को स्ट्रेंथन किया जाता है। अगर इस पेशेंट को हम नॉर्मल तरीके से 15 सेंटीमीटर के इंसिशन करते तो इसको रिकवरी होने में, हॉस्पिटल से निकलने में 1 हफ्ता 10 दिन लगता और पूरी तरीके से रिकवर होने में तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा लग सकता था। रोबोटिक तरीके से करने में ये पेशेंट 3 दिन में डिस्चार्ज हो गया और आज के वक्त ये आराम से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है और फिर से ये होने के चांसेस भी बिल्कुल 0 हैं। तो टेक्नोलॉजी से जो आज होता है, जैसे कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी से आज होता है, वो पुराने ज़माने में नहीं होता था। ये ऑपरेशंस आज अगर हम रोबोटिक से करेंगे तो इसमें सबका फ़ायदा है। एक, पेशेंट को आसानी से बिना कोई दर्द के ऑपरेशन होता है और दूसरा, डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाते हैं, तो उनके लिए ये सहूलत अच्छी है और वापस काम को जल्दी लौट सकते हैं।